हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG की यादों में। तो आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और कभी कभी पूछ देता है कब किया, तो 28 अप्रैल 1916। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल डायर। तो कभी कभी पूछ देता है सहयोगी का नाम बताइए करके, तो इसका सहयोगी का नाम है हंसराज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। और किस उपाधि का वापस किया करके पूछ देते हैं पेपर में, तो सर नाइट हुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण 1917। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिनाइयाँ पद्धति लागू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नील। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 ईस्वी दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, मतलब भगत सिंह और बकुटेश्वर दत्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 1929 ईस्वी लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटक के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? जल्दी बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा भाई? आप सभी को पता ही होगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर होगा सी महात्मा गांधी जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन मोहन सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ? आप सभी को तो पता ही होगा भाई, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो कमेंट करके जल्दी बताना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा पटना। आंसर ए पटना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद। आगे बढ़ते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकराचार्य। और शंकराचार्य कौन है आप लोगों को पता है? नहीं पता? असुरों के गुरु थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जौनपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलुगु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीलावती पुस्तक संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत साहित्य से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधवस्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फौजपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहीदे आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को बजा दे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपिटक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल या परिवार। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है भाई, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलिए शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, यानी चौथे सरदेशमुखी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।